हेलो नमस्कार। स्टडी विद सीट में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज करते हैं ऑर्डर और रैंकिंग के पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया था जिसमें मैंने पूरा बेसिक से बताया था। जिस किसी विद्यार्थी ने वो पार्ट नहीं देखा कृपया करके हो जाए, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से करवाया उसमें। यानी कि जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम रीजनिंग देख रहा है वो भी उसको देख करके ऑर्डर और रैंकिंग जो भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ और इसके एडवांस लेवल पे हम जाते हैं, यानी कि किस प्रकार के और क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 लोग बैठे हैं एक पंक्ति में ना, पी एम आर और टी एंड जे। इसमें पहली कंडीशन है कि आर है जो आर और टी एम से बड़े हैं और जे एम से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। तो बताओ बीच में कौन बैठा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे तो मैं बताता हूं। यानी कि पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं बट आर एंड टी क्या है, एम से बड़े हैं, एम से छोटे हैं। सॉरी, एम क्या है, आर और टी से दोनों से बड़ा है, यानी कि आर और टी से एम क्या बड़ा है। ठीक है, यानी कि इनकी कंडीशन फिक्स नहीं रहेगी। हो सकता है टी पहले भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, पर ये एम से छोटे आएंगे दोनों। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जे एम से बड़ा है, जे एम से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा नहीं है। कौन? जे जो सबसे बड़ा नहीं है। मैंने बताया था ना जो ब्लड रिलेशन कर रहे थे कि जो वर्ड आ जाए तो वो किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि जो दूसरा नंबर का है। बट किंतु परंतु लेकिन यथा तथा या वाली कंडीशन आ जाए तो वो किसके लिए है, पहले पर्सन के लिए आएगी, यानी कि जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ये लेकिन किसके लिए है, जे के लिए है, यानी कि जे सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन हो सकता है, यानी इसमें 4 व्यक्ति तो आ गए और अपने व्यक्ति थे 5, तो कौन बच गया, पी बच गया, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, पी होगा। समझ गए। इस प्रकार ये अपनी सीरीज बन गई। अब पूछ रहा है कि बीच में कौन से बैठा है, तो बीच में आपने देख लो 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, तो बीच में कौन बैठा है, एम है जो बीच में बैठा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बहुत अपने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 19वां है और कमल का स्थान दाएं छोर से 15वां है। तो यदि केवल एक व्यक्ति है, कौन, मनीष, इनके बीच में बैठा है तो इस कक्षा में कम से कम कितने व्यक्ति आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद्यार्थी करने के लिए 2 कंडीशन बनती है। एक तो नॉर्मल कंडीशन है, ओवरलैपिंग कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन यानी कि बाएं से दे रखा है, दाएं से दे रखा है और बीच में जितने भी दे रखे हैं वो आ जाएगा, उनको जोड़ देंगे। बट ओवरलैपिंग कंडीशन में क्या होती है, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति क्रॉस करके गया है, यानी कि पहले का अगर 19वां दे रखा है, दूसरे का 15वां दे रखा है, तो वो दोनों क्रॉस करके गए हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, विद्यार्थी कम से कम ही आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो नॉर्मल कंडीशन है तो पहले वाला यहाँ बैठा है, इधर वाला यहाँ बैठा है और बीच में कुछ और व्यक्ति बैठे हैं, यानी वो तीनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएंगे। और ओवरलैपिंग में ये तो कम हो गए ना, यानी कि जो पहले वो बीच में बैठे थे नॉर्मल कंडीशन में और वही ओवरलैपिंग में अब क्या बीच में आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है कम हो गए। तो ओवरलैपिंग केस में हमसे हमेशा क्या कम होते हैं, तो इसलिए अब इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, ओवरलैपिंग वाली लगेगी। तो समझते हैं ओवरलैपिंग वाले केस में क्या कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को हैंडल। ओवरलैपिंग में कैसे होगा, यदि मनीष नहीं, अमित का बाएं छोर से कौन सा है, अमित का ये बायां होता है, ये बायां स्थान होता है। मैंने बताया था ना बी और डी से, यानी बी है इधर से और इधर से ये डी है, ये डी है ना, यानी दायां, ये दाएं से कौन सा, ये 15वां है और इधर ये बाएं से कौन सा है, 19वां है। ठीक है, और इनके ठीक बीचों बीच कौन बैठा है, मनीष बैठा है। ठीक है, अब अपने को पता नहीं कि मनीष का स्थान कौन सा, बट वो बोला कि इनके ठीक बीच में बैठा है और केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। तो अब ओवरलैपिंग वाला क्या केस बना लेते हैं। पहले नॉर्मल वाले बता देता हूँ। नॉर्मल में कितने बनेंगे, देखो नॉर्मल में कितने करेंगे, अब इधर से 15 इधर से 19 है, मतलब बीच में कितने होंगे, एक तो 16 बैठा होगा, एक 17 बैठा होगा, एक 18 बैठा होगा, यानी 3 व्यक्ति बीच में बैठे हैं और 19 इधर है और 15 इधर हो गए। 19 और 3 22 हो गए, 22 और 15 कितने हो गए, 32 हो गए। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में कितने होंगे, 32 लोग आएंगे नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, और ओवरलैपिंग में कितने आएंगे वो भी देखते हैं। ओवरलैपिंग में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, यदि इधर से तो बाएं से किधर दे रखा है, बाएं से इसका दे रखा है 19वां स्थान दे रखा है और अब एक व्यक्ति बीच में बिठा दिया, यानी कि मनीष यहाँ आ गया, मानते हैं हमने मनीष यहाँ आ गया, यानी मनीष का स्थान कौन सा आ गया, 18वां आ गया। तो अमित का कौन सा आ जाएगा इधर, अमित का 17वां आ जाएगा इधर। अमित इधर बैठा था, सॉरी कमल इधर बैठा था, ये तो अमित का बाएं से इधर रखा है तो कमल कितना आ जाएगा, 17वें स्थान पर आ जाएगा, यानी इनके बीच में एक ही बिठाना है तो बिठा दिया।
यानी कि कमल का स्थान तो सॉरी अमित का स्थान तो इधर से 19वां आ गया और कमल का स्थान क्या आ गया 17वां आ गया। ठीक है, और बीच में मनीष को बिठा दिया, ये आ गई कंडीशन। तो अब इनको जोड़ देंगे, यानी कि अपने को कौन सा दे रखा था, ये कमल की पोजीशन आ गई इधर से 17वीं और अपने को कौन सी दे रखी थी 15वीं दे रखी थी। 15 और 17 कितना था -1 कर देंगे। मैंने कल बताया था ना टोटल निकालने के क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, वही से हम इसमें करेंगे। मतलब कमल की लेफ्ट से कितनी आ गई, लेफ्ट से तो कितनी आ रही 17वीं आ रही है, यानी कि बाएं छोर से तो 17वां है और दाएं छोर से कितना 15वां है, तो -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना आ गया 17 प्लस 15 32 हो गया, 32 -1 क्या था 31 आ गया। तो देख लो, और नॉर्मल कंडीशन में तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है और ओवरलैपिंग वाले केस में कितना आ रहा है 31 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है किसमें आया, ओवरलैपिंग केस में ही कम आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा अपना 31 विद्यार्थी होंगे जो इस कक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लिया, आइए समझ आया होगा। बस कुछ नहीं करना, देख लेना अभी पहले उधर इसका बाएं छोर से देख रहे हैं 19वां दे रखा है, तो एक व्यक्ति बिठा दिया इसके बीच में। ठीक है, और इधर कमल फिर कमल कितने नंबर से हो जाएगा 18 नंबर से हो जाएगा बाएं से। ठीक है, और इधर देगा अपने को 15 और 17 जोड़ देंगे, 15 और 17 जोड़ देंगे 32 हो गए, 32 -1 कर दिया तो 31 आ जाएंगे। तो ये अपने इजीली सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में रमेश का स्थान बाएं छोर से 12वां है और प्रदीप का स्थान दाएं छोर से 14वां है। यदि इन दोनों के बीच में 6 विद्यार्थी बैठे हो तो इस कक्षा में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। यानी कि इसमें दोनों ही बताया पूछा, ओवरलैपिंग भी बताना, नॉर्मली भी बताना, कोई बात नहीं बता देंगे, नो प्रॉब्लम, इजी है। एक कक्षा में रमेश का स्थान है, रमेश बैठा इधर से बाएं छोर से कौन सा स्थान में 12वां नंबर पर। ठीक है भाई, और प्रदीप का स्थान कौन सा है, प्रदीप बैठा इधर से कौन सा 14वां नंबर पर, 14वां नंबर बैठा प्रदीप दाएं से। ठीक है भाई, और बीच में कितने बैठे हैं, बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब कक्षा में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन पूछिए। तो पहले नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में कितने बैठ सकते हैं, तो 12 और 6 18 और 14 कितने हो गए, 18 और 6 14 32 हो गए, ये हो गए 32 नॉर्मल कंडीशन। तो ओवरलैपिंग में हो तो ओवरलैपिंग यानी कि ये रमेश था, रमेश के ठीक 6 बीच में बैठे तो बिठा देते हैं, यानी कि रमेश 12 नंबर पर है, इनके बीच में बिठा देते हैं 11 10 9 8 7 और 6 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। तो इधर से कौन सा 5th नंबर आ जाएगा, किसका 5th नंबर किसका आ जाएगा, प्रदीप का। प्रदीप इधर से कितना आ जाएगा 5th नंबर पर आ जाएगा, और अपने को किधर देगा दाएं से देगा, बाएं से तो देगा प्रदीप का अपने तो निकाल लिया 5वां, और दाएं से देगा उतने 14वां, यानी कि ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गई। ओवरलैपिंग निकालते हैं, ओवरलैपिंग में क्या आ जाएगा, यानी कि प्रदीप का बाएं से कौन सा स्थान आ गया 5वां, और दाएं से उसने दे दिया था 14वां और -1 कर देंगे। 14 और 5 कितने 19 हो गए, 19 -1 किया तो कितना आ गया 18 आ जाएंगे। यानी कि कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, मिनिमम 18 व्यक्ति मिनिमम बैठ सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 32। ठीक है, समझ गए क्या, कुछ नहीं करना, बस जो देर का पहले उसकी स्थान निकाल लेना और फिर बीच में व्यक्ति बिता देना जो उसने बताया है। ठीक है, और फिर अपने को इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी में नीरज का स्थान ऊपर से 17वां है और नीचे से 29वां है, और 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता, 5 लड़के इससे फेल हो गए, तो बताओ कम कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी। यानी इसने ऊपर से और नीचे से स्थान दे दिया है, यानी कि कोई रिजल्ट लिस्ट लगी हुई थी जहां उसके रैंक दे रखी थी नीरज की भी इतनी स्थान है, अपने को फाइंड करनी है कौन सी स्थान उसकी या टोटल व्यक्ति कितने हैं। क्या पूछा इसने, कक्षा में कुल लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या अपने अभी बता देते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल निकालेंगे, तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे थे तभी तो अपने बता सकते हैं। तो परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी में नीरज का स्थान ऊपर से तो 17वां है, नीचे से 29वां, यानी कि दोनों स्थान दे दिए, नीरज का ऊपर से भी दे दिया 17वां, नीचे से 29वां, यानी कि ऊपर से टॉप से कितना है वो 17वां है। ठीक है, और नीचे से कौन सा है, डाउन से कौन सा है 29वां है। ठीक है, 17 और 29 दे दिया, और
17 और 29 दे दिया। अब क्या करेंगे, -1 कर देंगे, यानी कि मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, टोटल निकालने के क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट इसको मान लो यानी कि ऑफ को, तो कितना 17 हो गया और 29 -1, तो क्या कर देंगे, क्योंकि बोर्ड पास का नियम क्या करता है कि पहले प्लस करो फिर माइनस करना है इनका। तो 17 प्लस 29 कितने हो गए, 17 और प्लस 29 कितने हो गए, 7 और 9 16 और 2 और 1 3 और 1 4, 1 माइनस कितना हो गया 45 आ जाएगा, यानी कि इनके टोटल कितने आ गए 45 आ गए। अब क्या कह रहे हैं, 6 लड़के तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो अपने को क्या करते, कुल विद्यार्थी बताने, कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे, तो टोटल निकालने के लिए कुल विद्यार्थी क्या करेंगे, 45 प्लस 6 कर देंगे, 45 प्लस 6 और क्या 5 लड़के तो क्या फेल हो गए थे, 5 लड़के फेल हो गए, तो ये टोटल कर देते हैं कितना, 45 और 6 51, 51 और 5 56, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 56 विद्यार्थी थे जो कि उस कक्षा में शामिल थे। ठीक है, जिसमें उसकी नीरज की रैंक थी ऊपर से 17वीं और नीचे से 29वीं थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पहले दोनों रैंक दे दी नीरज की, ऊपर से 17वां है नीचे से 29वां है, तो टोटल निकाल लिया, फिर टोटल निकाल लिया, जो फेल हुए हैं और जो परीक्षा में बैठे नहीं है उन दोनों को जोड़ दिया और उनकी रैंक टोटल काउंट कर लिया। तो इस प्रकार बहुत ही अपने सिंपल से कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस प्रकार के और क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में ए का स्थान बाएं छोर से 23वां है और बी का स्थान दाएं छोर से 27वां है। ए का स्थान दे रखा है 23वां और बी का दे रखा है बाएं छोर से 27वां, यानी वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो बाएं छोर से 32वां हो जाता है। तो इस कक्षा में कुछ कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, यानी कि इसने क्या पूछा है, टोटल नंबर पूछा है, टोटल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। मैंने कल ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने क्या पूछा था, बी का दाएं से स्थान पूछा था, बट इसने क्या बाएं और दाएं से दोनों स्थान दे रखे हैं, बट इसने पूछा सिर्फ टोटल कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। किस प्रकार करेंगे कि ए का स्थान बाएं छोर से, ये बाया होता है, बाया दाया कंफ्यूज नहीं रहेगा अब, तो ये बाया होता है, इधर से बाया से ए का स्थान कौन सा है, 27वां है, नहीं सॉरी 23वां है, और बी का इधर से कौन सा है, 27वां है। ठीक है, और यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं छोर से 32वां हो जाता है, यानी बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। अब कहता भी अपने आपस में सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, तू मेरी वाली जगह पर आ जा, मैं तेरी वाली जगह पर चल जाता हूं। तो ये क्या हो जाता है, ये 32वां हो जाता है, यानी पहले 23वां था 32वां हो जाता है। तो पूछा कुल इस कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बस बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं बताता हूँ कि इन दोनों को प्लस कर दो, यानी 23 और 32 कितना हो गया, 7 और 2 9 और 3 और 2 5 रहेगा 59 हो गया, और -1 कर देंगे यानी 58 आ गया। ये किस प्रकार किया है, यानी कि लेफ्ट से स्थान राइट से स्थान -1, टोटल निकालने के लिए यही करते थे, लेफ्ट से कितना है और राइट से कितना है, -1 कर देंगे, यानी कि ये ए की पोजीशन है और ये बी की पोजीशन है, -1 कर दिया। अगर ये ट्रिक नहीं समझ आ रही है तो एक मैंने कल बताया था उस प्रकार भी हल कर सकते हैं, यानी कि अपने देख लेते हैं इनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये 23वां है और ये 32वां है, यानी 23 और 32 में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 9 बैठे हैं, बीच में 9 बैठे होंगे, ऑब्वियस बात है। तो 9 इसमें जोड़ दो, तो 9 जोड़ दिए, इसमें कितना आ गया 27 - 9 कितना हो गया, 27 प्लस 6 कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 इसमें जोड़ दो 36 कितना जोड़े, कितना हो गया ये 959 हो गया। तो 59 क्या आ गया, ये तो टोटल आ गए, अपने को क्या निकालना, सॉरी टोटल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1, तो क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना, पहली बात तो अगर वो देर है लेफ्ट से स्थान दे दिया राइट से स्थान दे दिया और घूम के बोल रहा है कि इधर भी 32 में आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के ना -1 कर देना। ठीक है, अगर नहीं समझा रहा है तो कल मैंने बताया था उस हिसाब से भी कर सकते हो, यानी 23 से वो 32 हुआ है तो कितना स्थान परिवर्तित हुआ, 9 स्थान परिवर्तित हुआ, 9 स्थान ये 27 में जोड़ देंगे और फिर -1 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा अपना 58 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपने उसके सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो इससे आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन है कि 7 मित्र
पी क्यू आर एस टी यू एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं कि जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, ठीक है। तो 7 मित्र बिठा देते हैं अभी उत्तर की तरफ मुंह करके, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। एक लाइन और बना लेते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये यहां से जाता है तो इधर बायां आ जाता है और इधर से आता है तो ये दायां आ जाता है। क्यों आता है दायां और बायां? क्योंकि इनका मुंह कहाँ उत्तर की तरफ है। अगर ये बोल रही है दक्षिण की तरफ मुंह है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि दाएं की जगह बायां आ जाएगा और बायां से दायां हो जाएगा। यानी कि अभी तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो अपना ये बायां हो जाता है, ये दायां हो जाता है और रिवर्स होते ही वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि टी वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। टी है जो वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यानी कि टी यहां बिठा दिया, 1 2 3 4 यहां भी आ सकता है और यहां आएगा नहीं, वगैरह बी न तो रेखा में किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा तो वी को यहां बिठा दिया, 1 2 3 और ये चौथा, यहां तो सॉरी आएगा पहले और यहां बिठा देते हैं, 1 2 3 और ये चौथा। टीवी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है तो इधर इसका बाएं ही है और ये इसका बाएं है, ठीक है, बिठा दिया। उसके बाद कह रहा है कि पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी है जो एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एस यहां बिठा दिया, 1 2 3 पी एस के दाएं तीसरे पर बैठा है तो ये बिठा दिया एस और एस यहां बैठ गया और सॉरी हाँ एस यहां आ जाएगा तो इसके दाएं तीसरा कौन सा आ गया, 1 2 3 पी यहां भी आ सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि आर यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और आर रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। आर यू के कौन से बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यानी आर यहां बिठाया तो 1 2 3 चौथे स्थान पर तो होएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आर यहां बिठा दिया तो बाएं इसका चौथा यू बढ़ेगा नहीं। अगर यहां बनाए तो यू के आर यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यानी यू के बाएं तो यू का बाएं इधर ही हो जाएगा, 1 2 3 4 चौथा जाएगा नहीं। यहां बैठा है तो 1 2 3 यहां भी नहीं मिल रहा है, यानी दोनों इसमें तो बन नहीं रहा तो इसमें ही बढ़ेगा, वो बेसिक बात है। 1 2 3 और 4 ये बढ़ेगी कंडीशन, ठीक है। और इसमें तो साइड से साइड हो नहीं रहा क्योंकि यहां बनाएंगे तो ये क्या हो रहा पूरा आ नहीं रहा और यहां भी नहीं हो रहा तो ये कंडीशन तो अपनी फेल हो जाएगी और ऊपर वाली ये की सही हो जाएगी, यानी ऊपर वाला डायग्राम अपना सही है। तो अब कौन सा रहेगा इसमें मिसिंग, कौन सा रहेगा, क्यू रहेगा मिसिंग, तो क्यू की यहां फिल कर देंगे। अब पूछा है कि आर के बाएं कौन बैठा है, आर के बाएं कौन बैठा है तो ये तो इसका दायां ये इसका बायां है तो आर के बाएं कौन बैठा है, पी बैठा है। तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। बस कुछ नहीं है इसमें, लेफ्ट राइट का ध्यान रखना और जो चीजें दी है उनको फिलअप करते रहना और बाकी जो मिसिंग है उसको एक बार छोड़ देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड अव्यवस्थित रूप से, यानी कि आगे पीछे बैठे हैं एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी एक वर्ताकार पथ पर बैठे हैं, यानी कि खाना खा रहे हैं, चाहे ताश खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, वो एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, चाहे गप्पे मार रहे हैं वो। तो अब उनको सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, उनकी भी अपने को कंडीशन दे रखी है, इस बिहेवियर पर उनकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, 2 राउंड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब राउंड टेबल की बात कर रहा है, ठीक है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, ऐसे 8 लाइनें खींच लेते हैं इसमें, ये लो भाई, ठीक है। इसके लिए क्या याद रखना आपको, इसके लिए यहाँ इधर से जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो क्या रहेगा, ये बायां होता है और ये बायां रहेगा, और इधर से जाएंगे तो क्या रहेगा, ये दायां रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर से आएंगे, अगर ऊपर से आएंगे तो ये क्या बायां क्या दायां हो जाता है, और इधर से आएंगे तो ये कौन सा रहेगा, बायां हो जाएगा। बस याद रखना ये चीज, यानी कि अगर नीचे से जाएंगे, नीचे से स्टार्ट किया तो इधर से तो बायां हो जाता है, इधर से दायां हो जाता है, ऊपर से आ रहे हैं, अगर ऊपर से बोल दिया तो यानी ऊपर यहाँ बैठा दिया कोई व्यक्ति को तो इधर वाला दायां हो जाएगा और इधर वाला बायां हो जाएगा। बस इसमें इतनी चीज याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है, वाई है जो क्या बैठा, क्यू और आर के ठीक बैठा है बीच में। वाई यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, यानी आर को यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू के दाएं जेड है, क्यू के दाएं जेड है, यानी ये तो इसका बायां है तो इसमें तो आएगा नहीं और इसमें आ सकता है, यानी कि जेड यहाँ आ सकता है,
ठीक है। अब कह रहा है पी न तो एक्स के और न ही जेड के बगल में है, यानी कि पी यहाँ नहीं आएगा और यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ अपने को अभी पता नहीं। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, या इसको एक बार लिख लो, पी कहाँ है, एक्स और जेड के बगल में नहीं है। ठीक है, ये चीज अपने लिख लेंगे, क्योंकि दोबारा दोबारा फिर अपने को इतना पढ़ना टाइम नहीं होता ना। ये पजल वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, मतलब एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद में जो चीजें गिवन है वो लिख लेनी, नहीं तो टाइम नहीं मिलता इनका दोबारा पढ़ने का। एक्स के बाएं से और वाई के एक दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है, यानी एस के क्या बैठा, एक्स के बाएं से, एक्स के बाएं से और पी वाई के दाएं से, यानी एक्स यहां बिठा दिया और वाई के दाएं से, वाई यहां बैठा, वाई के दूसरे दाएं कौन बैठा, एस बैठा। ठीक है, अब कौन बच गया, पी बच गया, तो पी यहां आ जाएगा, और पी बोला था अभी एक्स और जेड के बीच में नहीं बैठा, तो यहां आ गया, यानी कि इसके पड़ोसी कौन है, वाई और एस है, जेड तो एक्स तो नहीं है ना, तो सही है, मतलब अपनी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। अब पूछा है तो बताइए एस किसके बीच में बैठा है, एस की पोजीशन पूछी है, एस किसके बीच में बैठा है, एस और आर के बीच में बैठा है, एस किसके बीच में बैठा है, एस एंड आर के बीच में। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, एक्स किसके बीच में बैठा है, एस और आर के बीच में बैठा है। ये तो लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया कि आपको जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो सारे मैंने लेकर आया हूं। ठीक है, आई होप इस चैप्टर से आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को और विद्यार्थियों तक शेयर करना। धन्यवाद।